नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में अगर आप एमटीएफ में ट्रेड करना चाहते हो तो किस तरीके से ऐसे स्टॉक को फाइंड करेंगे। फाइंड करने के साथ किस तरीके से हमें पता चलेगा इनमें मोमेंटम अभी है और इसे हम ट्रेड में जाने के लिए ये हमारे लिए बिल्कुल फेवरेबल स्टॉक होंगे। इसके साथ उसमें कितना एमटीएफ लीवरेज आपको मिल जाएगा, कौन सी स्ट्रेटजी बना के हम अपने ट्रेड में जाने का प्रयास करेंगे और उस स्ट्रेटजी के बाद स्टॉप लॉस कहां पर लगाएंगे, कितना हमारा टारगेट होना चाहिए, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में कवर किया जाएगा और मेनली फोकस में रहेगा स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज। अगर आप हमारे साथ इस स्ट्रेटजी को बिल्कुल फ्री में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा थन के साथ, बिल्कुल फ्री है और ये सारी स्ट्रेटजी आप उनके कंसोल पे बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं। तो चलिए सीधे चलते अपने डेस्कटॉप पर और देख लेते हैं कि किस तरीके से स्ट्रेटजी बना के उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं कि अगर मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात की जाए तो इनसे कैसे हम अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं विद एमटीएफ। लेकिन इसके पहले तो आपको जानना पड़ेगा ना कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक हैं जिनमें हम एमटीएफ में ट्रेड कर पाएंगे मिड एंड स्मॉल कैप में, और ऐसे स्टॉक को फाइंड कैसे करेंगे, साथ ही कैसे हम पता कर पाएंगे कि इसमें पोटेंशियल है जो हमें अच्छा रिटर्न बना के दे पाएगा। तो ये सारी चीजें चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको स्कैन एक्स स्टार्ट ट्रेड पर आना पड़ेगा। धन का ही ऑफिशियल कंसोल है। इस पे आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पर आपको क्रिएट पर आना है। अब आपको बता दें, आप स्ट्रेटजी तभी क्रिएट कर पाओगे जब आपके पास अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होगा धन के साथ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री में आप बना लीजिएगा, कोई चार्ज नहीं है और ये सारी जो चीजें मैं बताऊंगा सब कुछ आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ क्रिएट पर आपको आना है, एक सिंपल सी स्ट्रेटजी हम बनाएंगे और उसके बिहाफ पर देखेंगे हमें ट्रेड मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट हमें हमारे काम के जो ऑप्शन है वो कुछ हम इस तरह देख लेते हैं। सबसे पहला तो है मार्केट कैप। अब हमें क्या है, स्मॉल कैप और मिड कैप स्ट्रेटजी बनानी है। तो ऐसे स्टॉक को फाइंड करने के लिए हमें यहां पर डालना पड़ेगा 100, यानी मिनिमम 100 करोड़ रुपए की जो कंपनियां होंगी उन्हीं को हम लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मिनिमम 100 करोड़ जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा सिर्फ उन्हीं कंपनियों को उठाएंगे और मैक्सिमम हम 20,000 करोड़ रुपए तक की कंपनियों को लेंगे। यहां पे 20,000 कर दीजिए, यहां पे मैक्सिमम 20,000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनियों को लेंगे। तो अब जैसे आपने फिल्टर लगाया, आप देखेंगे कुल 1847 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब 1847 स्टॉक को ट्रैक करना नॉट इजी टास्क, आप नहीं कर पाओगे। तो हम एक और फिल्टर लगाते हैं जो हमें थोड़ा सा कम स्टॉक देने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए यहाँ पे ऐड फिल्टर पे आइएगा और यहाँ से RSI आप लिखिएगा। RSI यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो RSI आपको सिलेक्ट कर लेना है। एक मिनट, आप यहां से RSI सिलेक्ट कर लेंगे और RSI सिलेक्ट करने के बाद यहां से अप्लाई कर लेना है। अब देखेंगे RSI आपका आ गया। इसमें थोड़ा सा आपको बदलाव करना है। यहां मिनिमम है, इसे हम 70 कर लेते हैं और मैक्सिमम 100 रहने देते हैं। अब देखते हैं हमारे पास कितना स्टॉक बचता है। अब आप देखेंगे सिर्फ 6 स्टॉक है जिनमें कुछ मोमेंटम देखने को मिल रहा है हमारे इस इंडिकेटर के बिहाफ पे। RSI 70 से ज्यादा या फिर 70 के करीब हो, ऐसे इंडिकेटर को अप्लाई करने के बाद सिर्फ 6 स्टॉक है। अब इसमें भी आप देखेंगे ये बड़ी छोटी छोटी कंपनियां हैं। बहुत छोटी कंपनियों में आपको एमटीएफ की फैसिलिटी ज्यादा नहीं मिलेगी। चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हमारा इंडियन सेल्टर है। इसमें देखते हैं कितना एमटीएफ मिल रहा है। यहाँ पे एमटीएफ आप देखेंगे कि एमटीएफ पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद 2x का एमटीएफ फैसिलिटी मिल रही है। दूसरा हमारा है, दूसरे पर देख लेते हैं और ये यहां पर आप देखेंगे यहां पे एमटीएफ की फैसिलिटीज उपलब्ध ही नहीं है, तो इसको तो छोड़ ही देते हैं, इसमें तो हम कर ही नहीं पाएंगे। कर्णिका में आते हैं तो कर्णिका में भी हमारे पास एमटीएफ की फैसिलिटीज नहीं है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक स्टॉक बचा। अब यहां पर आते हैं, इसके बाद इसमें भी नहीं है। तो इवन आप देखेंगे आपके पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड हो गए हैं। ठीक है, तो आपके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन है मिड एंड स्मॉल कैप में जिसमें एमटीएफ की फैसिलिटीज मिल रही है, खास करके सिर्फ एक स्टॉक में देखने को मिल रही है। अभी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है कि सिर्फ हमारे पास एक स्टॉक है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके स्ट्रिक्टनेस को कम करते हैं और इसे हम 65 कर देते हैं। जैसे आप 65 करेंगे देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ गए। अब आपके पास 12 स्टॉक हैं। अब हो सकता है कि आपको कुछ और स्टॉक्स में एमटीएफ की फैसिलिटीज मिल जाए। जैसे एथर है, इसमें देखेंगे बाई पे क्लिक करिएगा। बाई पर क्लिक करने के बाद एमटीएफ लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहां पे एमटीएफ आपको 2x का मिल गया। सेकंड आप देखेंगे इंडिया सेल्टर, इस पे बाई पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे एमटीएफ की फैसिलिटीज मिल रही है, यहां पे 2x मिल रही है। ठीक है, तो 2 में तो हमें मिल गई। तीसरा यहां TCPL है, इस पे भी देख लेते हैं, यहां पर भी एमटीएफ है और यहां पर आपको 2x की एमटीएफ फैसिलिटीज मिल रही है।
वेदीलाल इंडस्ट्रीज है, इसमें देख लेते हैं, इसमें भी एमटीएफ है और इसमें भी आपको 2x एमटीएफ मिल रही है। तो यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल स्टॉक्स मिल गए जिसमें आप एमटीएफ में ट्रेड बना सकते हो। तो पहली चीज तो आप इसको यूज कर सकते हो जिसके माध्यम से स्टॉक आप फाइंड करोगे। ऐसे स्टॉक फाइंड करने के बाद आपने चेक कर लिया कि भाई इसमें एमटीएफ है, फिर आपको जाना है यहाँ ट्रेडिंग व्यू पे और इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फाइनली आप देखेंगे इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ चार्ट ओपन हो गया है, कुछ इस तरीके का इसका चार्ट है। अब यहाँ पर आपको कुछ इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं, वो आप इंडिकेटर्स अप्लाई करिएगा जो कि आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। तो कौन कौन सा इंडिकेटर मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको जाना है एफएक्स पे। एफएक्स पर जाने के बाद लिखना है ईएमए क्रॉस। ईएमए क्रॉस आ गया, इसको आप अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरीके का इंडिकेटर होगा। यहां सेटिंग में जाना है, सेटिंग में शॉर्ट में 5 लिखिएगा, लॉन्ग में 200 लिखिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सेकंड आपको इंडिकेटर अप्लाई करना है आरएसआई। तो यहां पे आरएसआई आप लिखेंगे तो आप देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, इसको अप्लाई कर लीजिएगा। इसको जैसे आप अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके का दिखेगा और बाय डिफॉल्ट ये 14 रहता है। आपको दिखा देते हैं, सेटिंग में जाएंगे तो बाय डिफॉल्ट 14 रहता है, हम 14 ही रहने देंगे। और एक और इंडिकेटर आप अप्लाई कर सकते हैं और भी ज्यादा अपनी संतुष्टि के लिए, विलियम परसेंटेज आर दे यहां पर देखेंगे, इसको आप अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। और यहाँ सेटिंग पे जाना है, यहाँ इसको 40 कर देना है, ठीक है, करके अप्लाई कर देना है। तो ये हमने 3 इंडिकेटर अपना अप्लाई कर लिया है जिसके बिहाफ पे हम ट्रेड में जाएंगे। अब यहाँ पे ये इंडिकेटर हमने अप्लाई कर दिए। थोड़ा सा आप चाहो तो और बदलाव कर सकते हो, जैसे आरएसआई में आप जाओगे, यहाँ पे स्टाइल में जाना है और मिडिल लोअर लिमिट को हटा के सिर्फ अपर लिमिट को कर देना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे अपर लिमिट को कर देना है और इसके लाइन को थोड़ा सा थिक कर लेना है। यहाँ पे हमने कर लिया तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे लाइन आपको अच्छे से दिखने लगी है और इसी लाइन के बिहाफ पे आपको ट्रेड लेना है। ऐसे सेम आप विलियम परसेंटेज आर में भी कर सकते हैं। जाएंगे स्टाइल में जाएंगे और यहां से लोअर लिमिट हटा के अपर लिमिट में यहां लाइन को थोड़ा सा आप मोटी कर लेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर दिखेंगी। तो इस तरीके से देखेंगे ये मोटी लाइन दिख रही है। अब आपको क्या है, अब आपको ट्रेड में कब जाना है, तो आप देखेंगे कि आपको यहां पर ये ऐसा पॉइंट है जहां ये इसके ऊपर चला गया और यहां पर आरएसआई भी बता रहा है कि आप यहां बाई कर सकते हो। और हमारा ये इंडिकेटर जो हमने लगाया हुआ है, ये इंडिकेटर भी आपको गाइड कर रहा है कि आप यहां कहीं, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूं तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर दिखे, क्योंकि हमारा ये इंडिकेटर हमको यहां गाइड कर दिया है और हमारा ये इंडिकेटर हमें यही गाइड कर दिया कि हम बाई कर लें। अगर एक मिनट, अगर आप यहां से बाई कर लेते हैं तो आप देखेंगे ये मोमेंटम आपने कैप्चर किया जो कि लगभग 13.5% का आपको रिटर्न देता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, आप स्टॉप लॉस जहां पे बाई किए हैं उसके पहले वाले कैंडल के बिलो में लगा देंगे। तो यहां आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आप हट जाइएगा और जितने परसेंट में आपने स्टॉप लॉस लगाया है उसी के हिसाब से आप अपना टारगेट डिसाइड करिएगा कि कितना परसेंट आपको लेना है, उतना आपका टारगेट मिला आप हट जाइएगा मार्केट में से। ठीक है, तो ये सिंपल सी आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। अब टाइम फ्रेम हमने 1 घंटे का लिया है, आप चाहो तो आप इसे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 1 दिन का भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कितने दिन तक आप ट्रेड में बने रहना चाहते हो। जैसे अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप 1 दिन के टाइम फ्रेम पर भी एनालिसिस कर सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो 1 घंटे 2 घंटे के हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। सेकंड, फिर हम आते हैं क्रिएट पर और आपको एक और चीज करके दिखाते हैं। अब जैसे अब तक हमने किया था कि हमने अपने हिसाब से चीजों को सेट किया था तो हमें बहुत लिमिटेड स्टॉक मिले थे, सिर्फ 12 स्टॉक्स मिले थे। बट अगर बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे यहां पे इंडेक्स पे आएंगे, इंडेक्स पर आने के बाद यहां निफ्टी मिड कैप 50 है, इसके और नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 का ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको 400 ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जिसमें स्मॉल कैप कंपनियां भी होंगी, मिड कैप कंपनियां भी होंगी। यहां पे आपको निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 लिखा हुआ है, बट अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के बिहाफ पे देखेंगे तो काफी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान होगा। ऐसे आपने सिर्फ एक फिल्टर किया और यहां पे हो गया। अब ऐसे आपको 402 स्टॉक मिल गए, फिर से यहां से आपको और फिल्टर करना है क्योंकि इतना ज्यादा स्टॉक पे हम रिसर्च नहीं कर सकते। तो फिर से हम यहां आरएसआई अप्लाई कर लेते हैं। आरएसआई अप्लाई करने के बाद आप अप्लाई कर लीजिएगा, यहां से फिर बदलाव कर लीजिएगा थोड़ा सा, जैसे हमने पहले किया था। इसे फिर से आप 70 कर लीजिएगा और इसे 100 रहने दीजिए। अब देखते हैं कितने स्टॉक मिलते हैं, तो आप देखेंगे आपको कोई स्टॉक नहीं मिला। चलिए थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, 65 करके देख लेते हैं। अभी 65 करने के बाद आप देखेंगे कुछ स्टॉक्स आपको मिल गए हैं। ये जो स्टॉक्स आपको मिले हैं इनमें लगभग सब में आपको एमटीएफ फैसिलिटीज मिल जाएगी। चेक कर लेते हैं। कैस्ट्रोल है, कैस्ट्रोल को बाई पे क्लिक करेंगे, एमटीएफ पे क्लिक करेंगे और ज्यादा लीवरेज मिल जाएगा। आप देखेंगे 2.94 का लीवरेज कैस्ट्रोल में मिल गया। ऐसे नारायणा में आप देखेंगे
यहाँ बाय पे क्लिक करेंगे, MTF पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको 3.31x का लीवरेज मिल गया। तो यहाँ ज्यादा आपको लीवरेज मिल जा रहा है। तो यहाँ से भी मान लीजिए आपको नारायणा में ही ट्रेड करना है, तो आपने यहाँ से ट्रेडिंग व्यू पे क्लिक किया तो इसका चार्ट ओपन हो जाएगा। चार्ट देख के फिर आप स्ट्रेटजी अपना बना सकते हैं। हमने पहले से अपने सारे इंडिकेटर लगाए हुए हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही है कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर मिला है, बट हमारा RSI आपको नहीं कह रहा है कि यहाँ से बाई करिए, बट हमारा ये इंडिकेटर जो EMA क्रॉस है वो बता रहा है कि यहाँ से आप बाई कर सकते हो। तो अगर आप EMA के बिहाफ पे बनाना चाहते हो तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। बट अगर हम वेट करते हैं RSI और विलियम परसेंटेज आर, तो ये दोनों हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि आप बाई कर लीजिए। तो इस कैंडल पर मान लीजिए आपने बाई किया। चलिए देख लेते हैं कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट आपने बना लिया, लगभग 20.5% का प्रॉफिट आपको मिल गया। ये कितने दिनों में मिल गया? आप 19 फरवरी को स्टॉक बाई किए थे और आप सेल कर दिए 4 मार्च को। तो आप देखेंगे इतने ही टाइम पीरियड में बड़ा अच्छा खासा रिटर्न आपने जनरेट कर लिया। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से स्टॉक सीधे ऊपर गया है, स्टॉक नीचे भी आया है। तो हमारा स्टॉप लॉस अगर हम लगाना चाहते हैं तो हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर 1315 के करीब लगाएंगे। अगर मार्केट नीचे आता है और 1315 के स्टॉप लॉस को काट देता है तो हम अपना लॉस बुक कर लेंगे। अदरवाइज जब तक नहीं जाता है तब तक वेट करेंगे अपने टारगेट का। तो आप देखेंगे यहाँ पर अगर आपने एंट्री ली है 1401, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर टारगेट बनाया, यहाँ पर आपने एंट्री ली और आपका स्टॉप लॉस रहा यहां तक, तो आप देखेंगे 6% का आपने स्टॉप लॉस लगाया है। 6% का आपने स्टॉप लॉस लगाया और प्रॉफिट आपका टारगेट यहां पे 20.5% मिला है। इसका मतलब लगभग 3 गुना आपने अपना टारगेट अचीव किया है। लेकिन अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हैं और 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं तो आप देखेंगे कि 6 दूना 12% आपका टारगेट चाहिए। तो 12% के करीब टारगेट जो है आपका, ये 12% का करीब का जो टारगेट है यहां पर आपका मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहां से भी आप एग्जिट हो सकते हो। इवन अगर आप थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टर हो तो यहां से आप अपना टारगेट यहां मैक्सिमम लेके जा सकते हो। इसके बाद भी अगर आप बने रहते हो तो देखेंगे मार्केट यहां गिरना स्टार्ट हो गया। आप कितना गिरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी अगर आप मार्केट गिरते हुए यहां पर भी एग्जिट लेते हैं तब भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से इजीली आप स्टॉक को फाइंड कर सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, वीडियो में बताया गया कोई भी स्टॉक कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से मैंने बताया है, तो सिर्फ इसे एजुकेशनल पर्पज से ही मानेंगे। और कभी भी रियल ट्रेड में जाने के पहले आप बैक टेस्टिंग जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी काम करेगी आपके साथ तो ही आप ट्रेड में जाइएगा, अदरवाइज इग्नोर करिएगा। अब सब कुछ तो आपने देख लिया, लेकिन आपको मैंने एक चीज तो बताया नहीं कि बाई कैसे करना है। तो सिंपल सा यहाँ बाई करने के बहुत सारे ऑप्शन है, बट यहाँ पे आपको बाई लिखा हुआ, इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद आप MTF पे चले आइएगा। MTF पर आने के बाद आप देखेंगे लीवरेज कितना मिल रहा है। आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे मार्केट सिलेक्ट है। अगर मार्केट में जो प्राइस चल रही है उसी प्राइस पर तुरंत पोजीशन लेना चाहते हैं तो मार्केट रहने दीजिए। अगर आप लिमिट प्राइस पे लेना चाहते हैं तो यहाँ लिमिट प्राइस सेट कर लीजिएगा, आपकी मर्जी। यहाँ क्वांटिटी है, कितने क्वांटिटी में आप बाई करना चाहते हैं। अगर आप एक क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, आपके पास 469.50 रुपये होना चाहिए। बाकी का जो अमाउंट है वो आपको एज अ मार्जिन दे दिया जाएगा, एज अ लीवरेज दे दिया जाएगा। इसमें 3.31x का लीवरेज है। आप देख सकते हैं अभी इसकी प्राइस 1549 रुपए चल रही है, बट आपको एक स्टॉक MTF के रूप में सिर्फ 469.50 रुपये में मिल जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको 3.31x का लीवरेज मिल रहा है। तो ये जो मार्जिन है आप बना के अपने पास रखिएगा। जितना क्वांटिटी बाई करना है, मान लीजिए 100 क्वांटिटी बाई करना है तो ये अमाउंट आपका 46,897.25 हो गया। तो इतना अमाउंट आपको बना के रखना है, फिर आप 3.31x के लीवरेज के साथ बड़े अमाउंट में ट्रेड ले पाएंगे और आप जितने समय तक चाहें उतने समय तक होल्ड कर पाएंगे। बदले में आपको पर डे के हिसाब से कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, जो कि ईयरली 12.49% होगा। अगर आप 5 लाख रुपए तक का मार्जिन यूज करते हो तो उससे ज्यादा यूज करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। मार्केट ओपन रहेगा, आप सिंपली इतना मार्जिन रखने के बाद बाई पे क्लिक करेंगे, स्टॉक बाई हो जाएगा। अगर आपके पास पर्याप्त मार्जिन नहीं रहेगा तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर आपको पर्याप्त मार्जिन रखना जरूरी है, तभी आप ऑर्डर प्लेस करें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।